दीदी जी, नारायणगांव परिवार में आपका हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी, आपको मालूम होगा कि नारायणगांव का ये जो सेंटर है ये पुणे में आके रुके और तब ये सेंटर की स्थापना हुई थी। तो उस समय एक प्रोग्राम बना था जो हमने सुना है कि उस समय मम्मा का नारायणगांव आने का प्रोग्राम बना था, लेकिन कुछ कारण से लास्ट मिनट वो प्रोग्राम कैंसल हो गया। तो आज ऐसे लग रहा है कि इसी बात की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाबा ने मम्मा की प्रतिमूर्ति, मम्मा समान अपनी ओजस्वी वाणी से हजारों आत्माओं की बुझी हुई ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने वाली हमारी शीलू दीदी को हमारे बीच भेजा है। लग रहा है ना ऐसे? देखो मम्मा के मास में दीदी का आना, तो हमारे लिए तो दीदी मम्मा ही आ गई है। तो नारायणगांव की धरनी का ये जो 60 वर्षों का इंतजार मानो आज खत्म हो गया। मैं संगीता बहन जी और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आकर दीदी का और हमारी सुनंदा दीदी का टीका लगाकर और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। देखो अभी गणेश जी भी आके बैठ गए, तो रिद्धि सिद्धि भी है और गणेश जी भी है। तो ये दृश्य सभी देखते रहिए, निहारते रहिए। नारायणगांव की कहानी की शुरुआत हमने सुनी। वो एक विशेष आत्मा जो द्वा की दृष्टि पाकर बिल्कुल वो अपनी देह की सुध-बुध भूल गए। आज जो ज्ञान सागर से गंगा निकलकर यहाँ नारायणगांव में ज्ञान गंगा बनकर आके नारायणगांव के फुलवाड़ी को हरा भरा कराने के लिए हमारी बहन जी यहाँ उपस्थित है, तो उसके लिए एक गीत गाएंगे। मानस नभ के ज्ञान सूर्य है धरती के वरदान, भारत भूमि की ये शान, बनचरण इतिहास करेगा आपका गौरव गान, सिलू बहन आपका गौरव गान। युग की चपल चरण में झलकी है तेरी परछाई, दिख पड़ा है राजमार्ग का पर्वत गहवर खाई, महामना है मिटा रही घनघोर तिमिर सब जग की सकल समस्या, प्यारे परम पिता की पाए हम तुझ में पहचान, बन चरण इतिहास करेगा आपका गौरव गान, सिलू बहन आपका गौरव गान। सतत जागती ज्योति को हमने पर्णकुटी में देखा, बदल रहे थे लाल वर्ण में अगणित जीवन रेखा, लिखा हुआ था नए विश्व का स्वर्णिम मंगल लेखा, किंतु भावनाओं को तुमने किया नहीं अनदेखा, त्याग तपस्या और सेवा की चैतन्य मूर्ति महान, बन चरण इतिहास करेगा आपका गौरव गान, सिलू में आपका गौरव गान। पिता चक्र की धारा अबला यीशु शक्ति बन गई, चकित विश्व से हारा, यद्यपि महिमा अतिमान, बन चरण इतिहास करेगा गौरव गान। तेरी परछाई दिख पड़ा है राजमाई, महामना है पुरम तपस्वी, सब जग की सकल अब तो हर की पौड़ी हो। मुझे याद है एक बार मुरली में दीदी ने सुनाया था कि विदेश सेवा, दीदी तो शुरू में विदेश सेवा गए थे और जब वो वापस आए तो उनको लगने लगा कि चलो सभी आते हैं, मैं यहाँ क्लास करती हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्या।
तो इनका संकल्प बाप दादा ने कैच किया। और जब बाबा की पधरामणी हुई तो दीदी मुझे करेक्ट करिए अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, बाबा ने इनको पूछा कि बच्ची अब कौन सी गंगा हो? तो दीदी ने क्या जवाब दिया कि मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने बोला नहीं नहीं, ज्ञान गंगाएं तो बहुत है, आप विशेष कौन सी गंगा हो? तो दीदी ने उत्तर दिया कि मैं बहती गंगा हूँ। तो क्या बोलेंगे? ज्ञान गंगा नहीं, मैं बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने बोला कि बहती गंगा तो सेंटर पर रहती है, तुम कौन सी विशेष गंगा हो? तो बाबा ने कहा कि तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। तो हर की पौड़ी पर जो सारी दुनिया आती है, तुम्हारे पास भी सारी दुनिया आएगी और तुम्हारे द्वारा ज्ञान स्नान करेगी। तो देखो बाबा के वो अनमोल वचन हम तो देख ही रहे हैं। पूरी दुनिया, 5 कॉन्टिनेंट, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा होगा जहाँ की आत्माओं ने दीदी की अमृतवाणी का लाभ नहीं उठाया हो। तो नारायणगांव निवासी कितने सौभाग्यशाली है जो स्वयं हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड आज हमारे यहाँ प्रकट हुआ है। तो मैं दीदी को अभी रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि दीदी आप हमें आपकी अमूल्य वाणी से लाभान्वित करें। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहकर यही कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। वही नशा दादी वर्णन करते थे और आज हम अनुभव कर रहे हैं, अपने स्वमान को पहचान रहे हैं, अपने स्वपिता को सारे विश्व में प्रत्यक्ष कर रहे हैं और अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं। तो बहुत ही हर्ष हुआ यहाँ आकर। नारायणगांव को 60 वर्ष पूरे हुए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। इस्माइल भाई की याद आ गई। मुझे वो याद है घड़ी जबकि इस्माइल भाई दादी जी के पास आया था और कहा कि मुझे पूना के पास नारायणगांव में गीता पाठशाला खोलनी है। दादी जी ने उनको स्वीकृति दी और आज वो गीता पाठशाला हम कहेंगे वट वृक्ष के रूप में इतना सुंदर सेवा केंद्र बना है और 60 वर्ष पूरे हो गए। तो किन शब्दों में हम आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद करें कि आपने इतनी सुंदर फुलवाड़ी तैयार की है। बाबा और बाबा के बच्चे कितने न मीठे प्यारे हैं, इतना सुंदर ये बगीचा तैयार किया है। इतने सारे भाई बहनों को देखकर बहुत हर्षित हुए। वैसे तो हमारी सुनंदा बहन ने पूना में आने का निमंत्रण दिया था मम्मा के 60 वर्ष पूरे होने पर। उसी वर्षी पर बुलाया था और ये भी कहा कि आपको नारायणगांव भी चलना है। तो हमने कहा इतना दूर, कहा 100 किलोमीटर दूर है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन एक संकल्प ज़रूर था कि मुझे नारायणगांव देखना है। दादी जानकी जिसकी इतनी महिमा करती थी उस नारायणगांव को देखना है। और फिर दशरथ भाई, उनका सारा परिवार कैसे इसी स्थान से इतने आगे बढ़े हैं। हमारी तीनों बहन
जो दशरथ भाई की भतीजी है, वो हमारे पास माउंट आबू में ग्लोबल ऑफिस में सेवा करने आती है। उनकी भी बहुत इच्छा थी कि हम नारायण गांव आए, तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई और आज हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो बहुत खुशी हुई। सचमुच नाम ही कितना सुंदर है, नारायण गांव, नारायण का गांव। तो नारायण का गांव अर्थात श्री कृष्ण का गांव, और श्री कृष्ण को गांव का छोरा कहते हैं ना। तो श्री कृष्ण जरूर यहाँ आए होंगे, नारायण भी यहाँ आए होंगे। तो सारा भारत का वो महाराजा था, तो इस स्थान पर जरूर आए होंगे, तभी तो इस स्थान का नाम पड़ा है नारायण गांव। जरूर हाँ, अपने गांव के लिए ताली बजाए जरूर। तो बाबा ने इतना सुंदर सेंटर बना के दिया है। हमने देखा इसका उद्घाटन स्वयं दादी प्रकाश मणि जी ने किया। दादी प्रकाश मणि जी के साथ सुंदरी बहन उस समय यहाँ आए थे और इस सेंटर का उद्घाटन किया। सुंदरी बहन को भी हम नहीं भूल सकते हैं। सुंदरी बहन के साथ हमने पूरा मीरा सोसाइटी सब जोन का टूर किया था। उस समय पूना भी गए थे, लेकिन नारायण गांव नहीं आए। तो इसी बार हमें मौका मिला नारायण गांव आने का, और ऐसा सुंदर मौका है जब मम्मा का भी दिन हम सब ने परसों मनाया। मम्मा को पूना बहुत प्यारा लगता था और मम्मा यही कहती थी कि पूना है प्रेम का ऊना, प्रेम का ऊना। तो नारायण गांव कोई कम थोड़ी है प्रेम का ऊना। सब प्रेममयी आत्माएं यहाँ रहती है, जिनको बाबा से कितना प्यार है। एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। यही बच्चों को प्रेरणा बाबा से मिलती रहती है कि अब ये छोटा सा परिवार विश्व परिवार बन जाएगा। सारी विश्व की आत्माओं को भगवान का संदेश मिलेगा, क्योंकि यही हम बच्चों का कार्य है। यही हम बच्चों का कार्य है कि भगवान का संदेश सभी आत्माओं को देना। भगवान आ गए हैं और विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। ये सारा संसार जो अब नर्क बन चुका है, ये फिर से सतयुगी संसार बनना है, जहाँ फिर से श्री लक्ष्मी श्री नारायण इस धरा पर आएंगे, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा, जहाँ दूध घी की नदियाँ फिर से बहेंगे, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। तो ज़रूर नारायण गांव में भी एक महल होगा। है कोई महल यहाँ नारायण गांव में? कोई महल है यहाँ? किला है, किला। हाँ, तो देखो नारायण का महल तो होना चाहिए ना यहाँ। तो ज़रूर ये स्थान भी कोई स्वर्ग से कम नहीं है। आप देख रहे हैं, भले गांव शब्द है, लेकिन ये गांव से भी इतना सुंदर है। हरियाली है चारों तरफ। भले सेंटर अभी भी कहेंगे छोटा है, पर एक दिन और बड़ा हो जाएगा, ये हमारी अपेक्षा है। और नाम ये क्या लिखा है? नवनिर्माण, नवनिर्माण भवन। क्या है? विश्व नवनिर्माण भवन। तो विश्व नवनिर्माण होने वाला है, उसका ये भवन है।
जब हम लोगों की पहली एग्जीबिशन बनी थी तो उस एग्जीबिशन का भी नाम यही रखा था, विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो आप लोगों ने सही नाम चुना, विश्व नव निर्माण, क्योंकि यही तो भगवान का कार्य है, विश्व का नव निर्माण करना। विश्व तो सदा है ही है, विश्व कोई नया नहीं बनता है, कोई एकदम न हो और बन जाए विश्व। विश्व तो सदा ही रहता है, लेकिन उस विश्व का नव निर्माण होता है, पुराने से नया बन जाता है। तो वही कार्य आप सबको दिया गया है, उसके लिए आपने अपने भवन का भी यही नाम रखा है। तो 60 वर्ष पूर्व तो छोटा सा स्थान होगा और आज इतना सुंदर सेवा केंद्र बना है। मैंने आज देखा सेवा केंद्र पर चारों तरफ से बहनें आई है, महाराष्ट्र के कोने कोने से बहनें आई है, जो मधुबन से भी बहनें आ गई। तो इसीलिए ये आज का विशेष दिन आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने यह ईश्वरीय परिवार हमें दिया है। बाबा कहते हैं ये वन की काठी है, एक पेड़ में तो एक जैसे ही फूल होते हैं, फल होते हैं, लेकिन यहाँ इस पेड़ में कितनी वैरायटी फूल है, कितने वैरायटी फल है। तो ऐसे फलों को देख करके खास मधुबन से हम आए हैं आप सबसे मिलने के लिए। ज़रूर बाबा ने यह एक छोटा सा संसार हमारा बनाया है। उस दिन भी हम मम्मा की मुरली सुन रहे थे तो मम्मा ने क्या कहा, बस ये छोटा सा परिवार है। दुनिया में तो कितने बड़े बड़े परिवार होते हैं, कितने दूर के रिश्ते नाते होते हैं, लेकिन ये छोटा सा संसार है, छोटा सा परिवार है। इसमें दादा है और माँ बाप है और उनके बच्चे हैं, तो पोते पोतरियाँ हैं। तो बस यही परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। ये छोटा सा संसार है, लेकिन जितना ही छोटा सा संसार है उतना ही बहुत प्यारा संसार है। हम तो यही कहते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, हाँ बहुत पूछते हैं। पहले तो विदेश के लिए पूछते हैं, आपका फलाने देश में सेंटर है, क्योंकि 140 देशों में बाबा के सेंटर है। तो पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि आपका फलाने देश में सेंटर है। हम कहते हैं हमारा वहाँ सेंटर है उस देश में। फिर कहते हैं फलाने शहर में सेंटर है। हम कहते हैं तो देश में भी है तो शहर में भी है। फिर कहाँ पूछते हैं, उस कस्बे में है, उस गांव में है, तो हम कहते वहाँ भी है। तो देखो जहाँ जाओ बाबा के घर है। तो हमारे कितने घर हो गए और कितने भाई बहनें हो गए। हाँ, निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुनाती थी ना, तो जज ने उनसे पूछा कि बहन जी आपको कितने भाई बहनें हैं। तो निर्मल शांता दादी ने जवाब नहीं दिया। तो जज साहब ने पूछा, बहन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके कितने भाई बहनें हैं। तो उसने सोच कर कहा कि मैं कितने भाई बहनें हैं मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि आपने भी कहा बहन जी आपके कितने भाई बहन हैं, तो आप भी मेरे भाई हो गए, आप भी मेरे भाई हो गए। तो उस हिसाब से मेरे कितने भाई बहनें हैं, कितने भाई बहनें हैं। सारे विश्व में हमारे बाबा के घर हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सेंटर्स हैं, बाबा की सेवाएं हैं, हर देश में हैं। और कैसे सारा विश्व यहाँ आता है, मधुबन में आता है। तो जैसे बहन ने कहा ना कि बाबा ने मेरे से पूछा तुम कौन सी गंगा हो, क्योंकि उस समय में अफ्रीका और मॉरिशस
में सेवा केंद्र 2 साल खोल करके सेवा शुरू करके हम मधुबन में आए। तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा और कहा कि यहाँ तुम योग शिविर कराना और विदेशियों की सेवा करना। तो जो VIPs आएंगे उनकी सेवा करना और फॉरेनर्स की सेवा करना। तो हम मधुबन में रहने लगे। 3 साल तक तो हम कहीं नहीं गए, लेकिन थोड़ा संकल्प चला उसके बाद कि क्या मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ संकल्प चला, किसी को बताया नहीं। और कैसे बाबा ने मेरी बुद्धि को पकड़ लिया। तो बाबा ने मेरे से पूछा, तुम कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो क्योंकि ज्ञान गंगाएं बन करके हम सारे विश्व में सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा है तो वो है जो और सेंटरों पर रहती है। आप कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगा भी सेंटर पर रहने वाली बहनें हैं। क्योंकि उस समय आज जो सेंटर की बहन होती थी वो एक सेंटर से फिर दूसरे साल दूसरे सेंटर पर, तीसरे साल तीसरे सेंटर पर चेंज होती रहती थी। तो बाबा ने कहा जो सेंटरों पर बहने रहती है वो बहती गंगा है, क्योंकि वो बदलती जाती है। स्टूडेंट्स तो वही के वही रहते हैं, तो परंतु गंगा बहती जाती है, दूसरे स्थानों पर जाती है। और आप कौन सी गंगा हो? तो मुझे आया नहीं जवाब। तो बाबा ने खुद ही कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो। क्यों हर की पौड़ी की गंगा हो? कि हर की पौड़ी का जो स्थान है हरिद्वार में, उसका बहुत बड़ा महत्व है। गंगोत्री से जो गंगा निकलती है वो जैसे धरती पर आती है तो वहाँ हर की पौड़ी है। हरिद्वार में हरि का द्वार है वहाँ। और वहाँ पर जो भी नहाते हैं तो उसमें साधु संत महात्मा सब आकर के उस हर की पौड़ी में नहाते हैं। समझते हर की पौड़ी में नहाने से मोक्ष मिलता है। तो मधुबन भी क्या है? हर की पौड़ी है, जहाँ सारे विश्व की आत्माएं आती है। और बाबा ने हमें वो स्थान दिया है कि सारे विश्व की आत्माओं को तुमको यहाँ बैठे सेवा करनी है। तो मैं तो समझती हूँ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो बाबा ने हमें इतना ऊंचा स्थान दिया है, इतनी ऊंची सेवा दी है, इतना श्रेष्ठ सारा परिवार का प्यार दिया है। मैं और कुछ क्या मांगूँ? हाँ है ना, बाबा कहते हैं मांगो। हम कहते हैं क्या मांगे, कुछ मांगने को रहा ही नहीं। इतना सब कुछ बाबा ने दिया है, तो हमें तो दिया ही है और आप सबको भी बाबा ने बहुत भरपूर कर दिया ना भरपूर। तो जो कहते हैं हाँ बाबा ने बहुत भरपूर किया है, वो हाथ हिलाए। हाँ, ज्ञान रत्नों से भी भरपूर किया है, गुणों से भी भरपूर किया है, शक्तियों से भी भरपूर किया है। और जो बाबा कहते हैं आपकी इच्छा है, बाबा सब इच्छाएं पूरी करता है। तो संगम पर ही सब इच्छाएं बाबा पूरी करते, तो सतयुग में क्या नहीं होगा, जो इच्छा मात्र अविद्या हो जाएंगे। तो बाबा कहते कभी भी ये संशय नहीं उठाना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हाँ, बहुत बच्चे संशय उठाते, बहुत बच्चे। आज बाबा ने कहा बहुत बड़ी बात कह दी मुरली में। बाबा ने कहा कई बच्चे रूठ जाते हैं, अपने टीचर से रूठ जाते हैं, भाई बहनों से रूठ जाते हैं, हाँ पढ़ाई से रूठ जाते हैं, शिव बाबा से भी रूठ जाते हैं। तो रूठते क्या है? ये तो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे भले किसी आत्मा से रूठो, हर्जा नहीं, लेकिन बाबा की पढ़ाई से रूठना नहीं है। बाबा की पढ़ाई तो इतनी ऊंची पढ़ाई है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। ये कोई मनुष्य की शक्ति है ही नहीं, ये भगवान की शक्ति है।
बहुत आत्माओं ने इस संस्था को हिलाने की कोशिश की, है ना। जब मम्मा अव्यक्त हुई तो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बहुतों के अंदर में मन में हलचल आने लगी कि मम्मा चली गई, अब क्या होगा। माँ चली गई तो जैसे बच्चे केवल बच्चे कैसे उदास हो जाते हैं वैसे हो गए थे कई। लेकिन शिव बाबा ने कैसे परिवर्तन किया और क्या कहा, ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है। तो ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है। ब्रह्मा में माँ शब्द आता है, ब्रह्मा। तो ये तुम्हारी बड़ी माँ है, ये शिव बाबा की वाणी है। इनके मुख द्वारा तुम बच्चे एडॉप्ट होते हो। फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो भी कई लोगों ने समझ लिया कि अभी तो इनकी संस्था खत्म हो गई बस, क्योंकि ब्रह्मा बाबा चला गया। लेकिन ब्रह्मा बाबा गया नहीं, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया ब्रह्मा बाबा ने। ये जो साकारी चोला है वो छोड़कर अव्यक्त चोला धारण किया। साकारी सृष्टि छोड़कर अव्यक्त वतन को अपनाया, तो इसीलिए केवल कमरा और कपड़ा बदली किया। लेकिन वतन से भी बाबा और मम्मा अपना कार्य कर रहे हैं। फिर हमारी एक दादी गए और अभी जो आखिरी दादी थी, दादी रतन मोहिनी जी, वो भी कुछ महीने पहले मम्मा वो दादी रतन मोहिनी भी अव्यक्त हुए। लेकिन हम देखते हैं कि ये दादियाँ हमारी अव्यक्त हुई परंतु वतन से अपना कार्य कर रही है। रोज़ मधुबन में भ्रमण करते, रोज़ मधुबन में आकर के सकाश देते, रोज़ मधुबन में आकर के सबके अंदर शक्ति भरते। ये मधुबन का वातावरण और कितना शक्तिशाली होता जा रहा है। सारी दुनिया के लोग मधुबन में आते हैं। तो सारी दुनिया आती है तो हमको हमारा ये सौभाग्य है कि वहाँ रह कर के सेवा कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आप सबसे मिलने के लिए यहाँ भी पहुँच जाते हैं। हाँ, कई भाई बहनें कहते हैं हम मधुबन में तो आते हैं लेकिन बहुत दूर दूर बैठते हैं, क्योंकि डायमंड हॉल इतना बड़ा है, कहाँ दूर बैठ कर के क्लासेस सुनते हैं। लेकिन यहाँ आने से नज़दीक में अनुभव होता है। तो बाबा को, मम्मा को, दादियों को, हम सब वो अनुभव मधुबन में करते हैं। हम तो यही कहेंगे, जब बाबा मम्मा अव्यक्त हुए तो दादियों को बाबा ने कितनी शक्ति दी, जो वो दादियाँ एक एग्जाम्पल बन गई सबके लिए, सबके लिए उदाहरण मूर्त बन गई। लेकिन फिर दादियों ने हमको, हम लोगों को आगे किया कि अब आप उदाहरण मूर्त बनकर सारे विश्व में बाबा का संदेश दो। तो वो कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। फिर बाबा कहते हैं जो हमको कार्य दिया है वो फिर आपको भी करना है। इसी प्रकार ये बाबा का कार्य अंत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिसको बाबा कहते हैं अंत तक, अंतिम श्वास तक हम स्टूडेंट बन कर के पढ़ते हैं। हमारी ये पढ़ाई अंतिम श्वास तक चलेगी और जब समय समाप्त होगा तो हम सब एक साथ जाएंगे। हाँ, शुरू में बाबा कहते थे बच्चे सब एक साथ चलेंगे, एक साथ जाएंगे वापस घर। तो उस समय सब भाई बहनों ने समझ लिया कि एक साथ जाएंगे माना कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा। लेकिन 88 साल हो गए, 88 इयर्स हो गए और कैसे धीरे 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 एडवांस पार्टी इतनी वृद्धि को पाती गई है और अभी तो वो एडवांस पार्टी भी तैयार है, हम और प्रकृति भी तैयार है, सब तैयार है। लेकिन अब बाकी है हम लोगों की तैयारी, हम कितने तैयार हैं। विनाश करने वाले भी तैयार बैठे हैं, रोज़ एक दो को धमकियां देते रहते हैं कि हम आपके ऊपर
एटम बॉम्ब डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बाबा ने आज भी कहा कैसे नाहक खून बहाना, नाहक खून बहाते जो बेचारे लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं, वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब जो नाहक खून क्यों भर रहा है? क्योंकि पाप का घड़ा बहुत भर गया है, इतना भर गया है पाप का घड़ा जो अभी फूटने वाला है। तो इसीलिए नाहक खून सबका बह रहा है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि मिरुआ मौत मलूक का शिकार। मनुष्य तो कैसे मरेंगे? बाबा कहते जानवरों में सर, मिरु में सर, लेकिन मलूक का शिकार होता है। जो शिकारी होता है उस शिकारी को वो मरा हुआ जानवर नहीं दिखाई देता है, उसको क्या दिखाई देता है? ये मेरा शिकार है। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे सच्चे मलूक हो। मलूक माना फरिश्ता भी हो। तुम आत्माएं बाकी सब आत्माओं को फरिश्ता बन करके अंत में साक्षात्कार कराओगे, और वो साक्षात्कार जो करेंगे उसी से उनका उद्धार होगा। इसीलिए आप फरिश्ता बन करके सारे विश्व को साक्षात्कार कराओगे। तो जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वो हम लोगों को भी करना है और सारे विश्व के आगे एक ऐसा उदाहरण बनना है जो दुनिया वाले कहे कि सचमुच यही है, यही है, यही है जो इस सारे विश्व को परिवर्तन करके इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे। तो हम सब मिल करके इस भारत को खास और सारे विश्व को स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्राह्मणी की बात आई, रुक्मिणी दीदी स्माइल कर रहे हैं तो उनको याद आया होगा, है? तो कि जैसे बच्चे आपस में मिलकर ही क्लास चला रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम नारायणगांव, हम मतलब नारायणगांव कह रही हूँ कि थोड़ा सा क्लास आगे बढ़े, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स लेती है, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स उसी क्लास को अलग अलग टीचर आकर पढ़ाती है। तो हम नारायणगांव वालों का ये सौभाग्य है कि एक से बढ़कर एक दीदियाँ हमारी टीचर बहन रहे हुए हैं, और इन्हीं में से कुछ आज उपस्थित भी है। और हम बाबा जैसे कहते हैं ना कि गुरु भाई, तो ऐसे हमारी गुरु भाई टीचर्स बहनें, उनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नलिनी बहन जी मीरा सोसाइटी से आप स्टेज पर आ जाइए। शोभा बहन जी गोवा, बहन जी आ जाइए प्लीज। करुणा बहन जी भोसरी, जो बाबा की रास है वो इन आदि रत्नों की रास है। दशरथ भाई, जो बाबा की रास है वो आप सभी की रास है। तो फिर हमारा क्या है? गोत्र तो एक होगा, है? अभी मैं बहन जी को रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज अभी नहीं उपस्थित हो रहे हैं। तो पहले स्वागत जो है वो शिव बाबा का, और शिव बाबा का बहुत 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 शुक्रिया और थैंक्स, क्योंकि बाबा जो है ना वो बहुत शक्ति भरता है, और बाबा जो है वो सब कुछ हमें प्रेरणा भी देता है। तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती बाबा से। पहले तो मैं बाबा का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस संगठन में। बाबा तो पधारे हुए ही है इस संगठन में। आज हमारे नारायणगांव में हमारे प्यारी प्यारी दीदी शिलू दीदी आज यहाँ पधारे हैं। उन्होंने मैं एक बार दीदी से मिली थी, VIP थे,
और वीआईपीओ के साथ ही हम थे। और हमारे पास शीतल बहन जो है, उनकी बहन स्मिता, मतलब उनको सब टिल्ली बोलते हैं। तो एक बार टिल्ली ने बोला था मेरे को, स्मिता ने बोला कि बहन जी मैं सिलू दीदी के पास सेवा के लिए जाती हूँ, और वहाँ वो सेवा के लिए ही जाती है और वो चिट्ठी लेने के लिए आती है। तो मैं कहती हूँ कि किसके नाम से देनी है, तो बोलती है कि दीदी ने बोला है कि सिलू आप उनके नाम से दे दो। तो एक बार दीदी से और उनसे बात हो गई थी, तो बोला कि आपके भैया नारायण गाँव में आना है। तो टिल्ली ने बोला, स्मिता ने बोला कि गोल्डन जुबली है दीदी, उस समय आप आना, गोल्डन जुबली में आपको निमंत्रण देने वाले हैं दीदी, ऐसे बोला। अभी उसको 10 साल हो गए, तो 10 साल के बाद आज 61 में हम पदार्पण कर रहे हैं। तो उस समय दीदी का आना होना, उसको 10 साल हो गए ऐसे बोला था। और मैं भी बार बार अंदर से एक ऐसा संकल्प आता था कि दीदी को बुलाना है, दीदी को बुलाना है। तो बहुत बार ऐसा संकल्प आके गया, लेकिन मुझे बहन जी ने बोला कि जब दीदी का प्रोग्राम बन रहा था, तब मैंने बोला कि बहन जी हमें भी एक दिन दे दो ना, मैंने ऐसे बोला। तो बहन जी ने बोला कि नहीं, अब सब प्रोग्राम हो गया है, अभी तेरे को कोई दिन खाली नहीं है अभी आपके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, ड्रामा में नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ऐसे होता था कि 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए तो आ जाए नारायण गाँव में, फिर नहीं आएंगे दीदी इधर इस साइड में, फिर पूना साइड में कभी आएंगे ही नहीं, ऐसे लगा मेरे को। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा हुआ, मेरा बाबा के मन में था कि वो प्रोग्राम जब बना तो उस समय वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आगे गया वो प्रोग्राम। फिर 2 दिन जो है एक्स्ट्रा ले लिए, फिर नारायण गाँव का ये दिन मिल गया। इसलिए सुनंदा दीदी का बहुत 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 थैंक्स। और बहन जी ने वो ध्यान में रखते हुए वो दिया। लेकिन इस बार इसमें भी क्या है, आधा दिन भोसरी में दिया था और आधा दिन नारायण गाँव में दिया था, तो प्रोग्राम कुछ ऐसा बन नहीं रहा था। तो करुणा बहन ने बोला, मेरी जो जिसको मैंने प्रोग्राम दिया है उसको बोलती हूँ, वो है कीर्ति बहन, नारायण आनंदी की कीर्ति बहन। तो आनंदी की कीर्ति बहन ने भी खुले दिल से कहा ठीक है बहन जी आप नारायण गाँव में एक दिन दे दो, ऐसे कीर्ति बहन ने भी बोला। इसलिए कीर्ति बहन के बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने नारायण गाँव के लिए ये दिया, आधा दिन जो था वो नारायण गाँव के लिए दिया, तो उनका भी बहुत थैंक्स। आज हमारे इस संगठन में सबको निमंत्रण दिया था, जो नारायण गाँव में होके गए हैं, जिनका भी नारायण गाँव में कनेक्शन था। तो मैंने दशरथ भाई को बोला, जिनका कनेक्शन नारायण गाँव में था ना, जो होके यहाँ से गए हैं ना, उन सबको यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि 61 कर रहे हैं। वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि पुना जोन में या कहा महाराष्ट्र में भी 61 किसी की मनाई नहीं होगी, जो नारायण गाँव की मना रहे हैं। इसलिए हमने बोला कि हमारा संकल्प ऐसे आ रहा था कि नहीं, सबको बुलाएंगे, और एक ही फोन पर सब आ गए। तो नारायण गाँव के ऊपर इतना प्यार है कि वो सब आ गए। इसलिए आप सबका बहुत बहुत नाम सहित स्वागत है। और बहन जी का भी स्वागत, नलिनी दीदी और उस शोभा दीदी और लता दीदी, श्यामकांत भाई, नारायण भाई, बाबा भाई और मधुबन से प्रकाश भाई, और भारती बहन जी संगमनेर से, भोसरी से करुणा बहन जी, सुरेखा बहन जी गोवा से, और उषा बहन जी, शोभा बहन जी का नाम है। तो इन सबका बहुत 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 स्वागत है। यहाँ आप आए एक ही फोन पर, ऐसा कोई निमंत्रण नहीं दिया था, कोई पत्रिका नहीं निकाली कि वो भेज दी है या लेके गए या हम आमंत्रण करने के, लेकिन एक ही फोन पर वो सब आ गए। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप परिवार सब अपनी बहनें नारायण गाँव की, अपनी बहनें जो है नारायण गाँव की भी, और नारायण गाँव की बहनों का एक ही मीटिंग ली थी इस प्रोग्राम के लिए। तो सभी बहनें साथी बन करके उन्होंने बोला बहन जी जो भी आप सेवा देंगे हम करेंगे, और वो भी यहाँ अपना परिवार लेकर के सब यहाँ आ गए। तो इस परिवार का भी और नारायण गाँव के बहनें जो है उनका भी बहुत 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 स्वागत है। शांति।
इंग्रजीमध्ये म्हणतात, खूप काही चांगलं घडलं तर पोर भरून आला. तशीच आज काहीशी कंडिशन आहे. कारण क्योंकि 25 साल 50 साल ऐसे मनाते हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, परंतु आज नारायणगांव की हीरक महोत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं. इसलिए आप सभी भाई बहन जो 60 साल इसमें चले, 60 आंकड़ा बहुत बड़ा है. 60 साल पूर्व क्या कंडीशन होगी, ब्रह्मा कुमारी के प्रति क्या भावना थी लोगों की, आज बहुत बदल गई है. लेकिन उस समय से चाहे हमारे आदरणीय इस्माइल भाई हो, उनका परिवार हो, दशरथ भाई हो, नारायण भाई हो, और भी जो उस समय के होंगे, इन सब को हम जोरदार तालियों से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इनके थैंक्स अदा करते हैं. क्योंकि जैसे अर्चना ने कहा कि ये गीता पाठशाला पहली गीता पाठशाला है, भारत की मालूम नहीं, लेकिन मेरा सोसाइटी की तो ये पहली गीता पाठशाला है. और पहली गीता पाठशाला का रूप अभी सेंटर में बदलकर सेंटर के भी कई उप सेंटर बन गए. इस नारायणगांव के तरफ से कई सारे भाई लोग माउंट आबू के अंदर सेवाधारी के रूप में, समर्पित सेवाधारी के रूप में वहाँ पर समर्पित हुए हैं. किसी का नाम लो तो किसी का भूल जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेती हूँ. लेकिन बहुत भाई, ज्ञान सरोवर है, पांडव भवन है, ग्लोबल है, जैसे अर्चना बहन ग्लोबल से है, और फिर शांतिवन है. सब तरफ नारायणगांव के कुमार समर्पित रूप से मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं. साथ ही साथ कितनी कन्याएं निकली हुई है जो आज सेंटर इंचार्ज बन के, साथी बन करके यहाँ आजू बाजू में ज्ञान गंगाएं बन करके ज्ञानामृत अनेक आत्माओं को पिला रही है. तो जैसे एक हरा भरा और हर रीति से संपन्न, धारणा युक्त, योग युक्त ऐसा जो आज ये नारायणगांव है, उनका हीरक महोत्सव मनाते हुए यही विचार आ रहे हैं कि नारायणगांव में नारा शब्द आता है. तो यहाँ से शुरू में, क्योंकि वो मैंने भी आँखों से देखा है कि आदरणीय सुंदरी बहन जी ने जहाँ जहाँ सेवाएं की शुरुआत में, चाहे वो कोल्हापुर है, सातारा है, परभणी है, नांदेड़ है, नगर है, गोवा है, 8-9 डिस्ट्रिक्ट है और एक स्टेट है. इन सब जगह सेवाएं तो बहन जी ने की, लेकिन उस समय बहन जी के साथ ये 3 रत्न अवश्य होते थे.
उसमें एक रत्न आदरणीय दशरथ भाई जी, एक रत्न आदरणीय नारायण भाई जी और एक रत्न पूना के पद्मा बहन जी, 4 मिलकर के आते थे सब जगह। कोर्स कराती थी पद्मा बहन, लेकिन बाद में 1 मास 2 मास में बहन जी दशरथ भाई और नारायण भाई को लेकर के भक्ति कराने आते थे। तो सचमुच ईश्वरीय सेवा का जो नारा है, भगवान धरा पर आया है, इंसान जागो, लोग जाग गए और बाबा के बच्चे बन गए, उसमें अहम भूमिका इस नारायण गांव के ये 2 रत्नों की है। इसलिए हम इनका भी जोरदार तालियों से आज आभार व्यक्त करते हैं। फिर आज भी दशरथ भाई का वही रोल है, चारों ओर सेवा उनके लिए जाते रहते हैं। धीरे धीरे उसमें अनेक बहनें आई और अलग अलग स्थानों पर चली गई, लेकिन परमात्मा के संग में रहते हुए, ईश्वर का गीत गाते हुए अनेक आत्माओं को बाबा का बना के रखना, उनकी पालना करना, उसमें हमारी संगीता बहन, जिन्होंने अखंड रीति पिछले कई सालों से नारायण गांव को अच्छी तरह संभाला, अपनी भी स्थिति बनाई, साथ साथ अनेक आत्माओं की भी बनाई। तो ये नारायण गांव का जो रोल है, वो सारे पूर्णा मीरा सोसाइटी की जो सेवाएं हुई है, उन सेवाओं को निर्माण करना और उनको थोड़ा बढ़ाना। फिर आगे इनका आने का थोड़ा, जैसे बहन जी चले गए तो इनका आने का भी थोड़ा कम होता गया। अभी भी कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें दशरथ भाई जरूर आते हैं, बीच बीच में नारायण भाई भी आते हैं। और कितना सुंदर ये योगा योग है कि गांव का नाम नारायण गांव है और इसमें भाई भी नारायण है ना, जिनका नाम सुंदरी बहन जी ने चेंज करके नारायण, अच्छा जानकी दादी ने, दादी जानकी ने, जो जानकी दादी बीज है हम सभी का, फिर उसको पानी डालने का और बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। तो दादी ने उनका नाम नारायण रखा था। तो आज भी नारायण भाई कहो, दशरथ भाई कहो, और हम लोगों का नारायण का बहुत आना जाना होता है। आप लोगों से इतना मिलना होता नहीं होता, लेकिन नारायण गाँव के क्लास वाले तो मिलते हैं। तो ऐसा नारायण गाँव जो ऑलरेडी संपन्न है, भरपूर है, और यहाँ से अनेक लोग समर्पित हुए हैं, उस नारायण गाँव के प्रति आज के वर्धापन दिन पर यही भावना आ रही है। 61 है, उसका उल्टा करो तो 16, और 16 आंकड़ा संपन्नता का प्रतीक है, भरपूरता का प्रतीक है, मालामाल का प्रतीक है। और बाबा ने कहा है कि संपन्न आत्माओं के द्वारा ही मेरी प्रत्यक्षता होगी। इसलिए आप सभी के प्रति यही शुभ भावना आ रही है कि आप सभी अभी भी ज्ञानी हो, लेकिन और ज्ञान की गहराई में बहुत बहुत जाते रहो, बहुत जाओ। अभी शीलू दीदी क्लास करा रही थी, एक में दूसरा आ रहा था, दूसरे में तीसरा आ रहा था, तीसरे में चौथा आ रहा था। तो मुझे
2 दिन पहले बड़ी दादी का मैंने मम्मा के प्रति अनुभव सुना। तो दादी बोल रही थी उसमें मम्मा कैसे थी, तो कहा कि मम्मा बहुत ज्ञान के गहराई में जाती थी। तो आज 61 मनाने के लिए हमारे पास मास्टर मम्मा आ गई है। और दीदी ने कहा कि मैं मम्मा के गोद में गई हूँ। मम्मा के द्वारा ही, बाबा के द्वारा ही मेरा ये अलौकिक जन्म हुआ है। तो ऐसी आत्मा आज हम सबको मिली हुई है। तो आप सभी भी खाली ज्ञान सुनना नहीं, सुनते तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब डीप गहरा आप सभी जाते रहे, उसका आनंद है, वो आनंद लेते रहे। योग भी अभी निरंतर योग में परिवर्तित हो जाए। हर गुण का आत्मा अनुभव करे। बहुत सारे गुण भाई बहनों ने, हम सभी ने धारण किए हुए हैं, लेकिन कई गुणों को हमने टच भी नहीं किया है। आप याद करेंगे सारे गुणों को तो आपको समझ में आएगा। तो सारे गुणों को भी हम अनुभव करें और साथ साथ बाबा जो कहता है चलन चेहरे से सेवा होती रहे, वो आप सभी के द्वारा होती रहे। साथ साथ ये नारायण गांव ब्रह्मा बाबा के सतयुग का नाम है नारायण। तो वो सतयुग का नाम आपने अभी ही धारण किया हुआ है। और वंडर ये है कि हम इतने लोग बैठे हैं, 500-600 तो जरूर है, लेकिन इन सभी ने, ये 2 आत्माएं इधर बैठी है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है। बाकी हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की कहानियां सुनी है ना। तो ब्रह्मा बाबा का सतयुगी नाम धारण किए हुए इस नारायण गांव को हम सारे मीरा सोसाइटी सब जोन के तरफ से बहुत बहुत शुभ भावना, शुभ कामना, साथ ही साथ आप सभी का सेकंड सेकंड सफल होता जाए और आप सभी संपन्नता का अनुभव करते जाए। यही शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। हुए मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का कहो या अपने प्रमुख उपस्थिति जो है, आज हमारे बीच में अभी नारायणगांव के उप सरपंच बाबूभाई पाटे जी भी पधारे हैं। आप छत्रपति शिवाजी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के भी है। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। स्वागत। मैं निवेदन करूंगी जगदम्बा भवन की शीतल बहन जी भी ऊपर आ जाए और साथ साथ गरिमा बहन को भी साथ लेके आ जाए। और मधुबन से दत्ता भाई भी पधारे हैं। दत्ता भाई कहाँ बैठे हैं? दत्ता भाई भी ऊपर आ जाइए। मधुबन से दत्ता भाई आए हैं। आइए बहन जी। मैं निवेदन करूंगी शीतल बहन जी और जुन्नर के वंदना बहन जी को तिलक से सभी का स्वागत करें और संगीता बहन जी और राजगुरु नगर की मेघा बहन जी को कि आप पुष्पगुच्छ के द्वारा सभी उपस्थितों का स्वागत करें। सभी तालियां बजाते रहे। ऐसा दृश्य कब देखने को मिलेगा?
नारायणगांव की सरपंच डॉक्टर शुभदाताई वावड़ भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर शुभदाताई वावड़ का भी सभी कर्तव्यों से स्वागत करिए। स्वागत है बहन जी आपका। सभी तालियों का सहयोग दें। आप सभी को पता ही है कि जो करीब करीब 130 देशों में ब्रह्मा कुमारी की जो शाखाएं हैं, 9000 से ज़्यादा हमारे सेंटर्स हैं। तो इन सेंटर्स की सेवा की जो रूपरेखा बनती है वो पूरे विश्व में एक ही बनती है। और मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में सब निमंत्रित भाई बहनें आते हैं, सब जोन इंचार्ज टीचर्स आती है और हर साल की सेवा की थीम डिसाइड होती है। तो इस साल की जो सेवा की थीम डिसाइड हुई है और विश्वास के ऊपर है, यूनिटी और ट्रस्ट के ऊपर है। तो आज इसी थीम का हम उद्घाटन करेंगे। मैं शीलू दीदी, सुनंदा दीदी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सरपंच महोदया जी, उप सरपंच जी, दशरथ भाई जी और सभी सामने आकर इस थीम का उद्घाटन करें। हम आज देखते ही हैं, लेकिन पीस के भी दो अर्थ होते हैं। एक पीस होता है शांति और दूसरा पीस होता है पीस टुकड़े। तो कौन से पीस की आज बात हो रही है? उस पीस के आड़ ये पीस। दो देश लड़ते हैं, तीसरा आके सुलह करता है। कौन सुलह कर रहा है? जिसने लड़ाई लगवाई। तो पीस कैसे स्थापन होगा? तो बाबा कहते हैं केवल एक ही मार्ग है। क्या? वसुधैव कुटुंबकम। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। और जब तक ये भावना सबके मन में नहीं जागृत होगी, तब तक विश्व में पीस स्थापित नहीं होगी। पीस स्थापन केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। खास पालना ली हुई जयंती बहन अभी बहुत व्यस्त थी। मम्मा डे का प्रोग्राम भी था और आप टूर पर भी थी, लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट की तो इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में उन्होंने समय निकाल के पहले कहा कि ऑडियो मैसेज भेजूंगी, लेकिन उन्होंने फिर भी भेजते वक्त वीडियो मैसेज ही भेजा है। तो एक बार दीदी के लिए तालियां सुनेंगे। ओम शांति। नारायणगांव निवासी भाई बहने, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपका 61 इयर्स पूरा हो रहे हैं जबकि सेंटर की स्थापना हुई थी। दादी जानकी के द्वारा हमें बहुत सारी कहानियों का मालूम है कि किस तरह से आपने कितनी प्रेम भावना से ये स्थान बनाया। और उसमें भी मुझे याद है कि जो भाई इब्राहिम पहले ही ज्ञान में आए पूना में, और फिर औरों को प्रेरणा आई जिस तरह से यहाँ पर स्थान बने ताकि सब आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो।
बाबा का ध्यान, दादी का ज्ञान, बाप दादा का अव्यक्त वतन से भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान आपने प्राप्त किया है। और मुझे मालूम है कि जितना आपने प्रेम पाया है उतना ही फिर आप उस प्रेम भावना से न केवल बाबा को याद कर रहे हैं परंतु साथ ही साथ अन्य आत्माओं की भी सेवा कर रहे हैं। साकार बाबा के दिनों के सेंटर्स तो कुछ गिनती के ही है, आज तो हजारों की संख्या में सेंटर्स बन गए हैं। परंतु जो आदि रतन होते हैं जिन्होंने स्थापना की उनको बहुत सारी दुआएं मिलती है। और फिर आज तक भी पूना में जो अपने भाई हैं वो भी आपको अच्छी तरह से मददगार सहयोगी हैं, बहनें भी आपकी बहुत ध्यान रखती हैं। तो मुझे मालूम है कि आपके पास ढेर की ढेर दुआएं जमा हैं। तो सहज सहज आप ज़रूर अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। और जितना आपके द्वारा तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से आप सेवा कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ओम शांति। फोटोज अच्छे आए क्योंकि ये फोटोज ही यादगार है। आपने देखा ना कि जो जो फोटो संभाल मेमोरी है, तो अच्छे से फोटोज आए इसलिए पहले ये कब प्रयोजन किया हुआ है। तो बहनों का मैं नाम लेती हूँ, आते जाइए। अर्चना बहन जी शिरू, नंदा बहन जी राहुरी, सुलभा बहन जी दंतौड़ी, सुनीता बहन जी हुपरी। जो बहनें नीचे गए हैं वो भी प्लीज ज्वाइन करिए। शिवानी बहन जी वठा, जालिंदर खेरे जी प्लीज आइए। वंदना बहन जी जुन्नर, मनीषा बहन, संध्या बहन जी मनसर, योगिता बहन जी पावर, नेहा बहन, पद्मा बहन जी शिरडी, वेदिका बहन जी रंजन। बाबा के घर में आज नारायण नवमी क्या है जो नारायण नव हमने देखा था तब तो कुछ भी नहीं था। दशरथ भाई हमारे घर में आकर रोज सुनाते थे, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया क्योंकि भगवान पर ही विश्वास नहीं था। किसी भी देवी देवता को मैं नमन नहीं करती थी, खाली एक ज्योति लगाती थी और ज्योति को नमस्कार करती थी। फिर 2 साल के बाद 1980 में ये थी तब छोटी ये स्कूल में पहले बेंच पर बैठती थी और इतनी लवफुल थी कि बस रे बस। उसके बाद अभी लवफुल हो गई है बाबा के इसमें। 10th स्टैंडर्ड तक 1 to 10 वही स्कूल था और पहला नंबर भी आता था। तो हमें फिर दशरथ भाई ने, कुलकर्णी भाई ने मधुबन भेजा। तो जैसे दीदी का जन्म अम्मा की गोद में हुआ शिलू दीदी का, वैसे हमारा जन्म शिलू दीदी से हुआ है। वो कैसे होता है वो खाली 1-2 मिनट में सुनाती हूँ मैं। योग शिविर का पहला कोर्स दीदी ने हमारा लिया। कोई 2-3 लेक्चर शशि बहन जी ने भी दिए थे और दूसरे दिन फिर हमको दूसरा कोर्स दिया और पूछा कि किसी को कुछ पूछना है तो बाद में मुझे आकर पूछो। फिर हम दोनों ने मिलकर इतने क्वेश्चन निकाले, एक फुलस्केप पेज पूरा भर गया हमारा क्वेश्चन से। और हम फुलस्केप पेपर लेकर दीदी के पास गए, शिरू दीदी के पास, और दीदी को कहा कि हमको आपसे पूछना है और उनके हाथ में दिया। दीदी ने थोड़ा देखा, 1-2 क्वेश्चन पढ़े और बाद में उसकी
फिर से गुंडाई बोलते हैं ना हम, ऐसी गुंडाई करके हमारे हाथ में दे और बोले अभी क्या करने का, हम भी देखते रह गए। तो दीदी ने खाली एक सेंटेंस बताया और उस एक सेंटेंस के आधार पर हम आज तक चलते रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। तो वो एक सेंटेंस मुझे सुना देता है। तो दीदी ने हमें कहा कि हम सोचते हैं, सोचना भी अच्छा है, सोचना भी चाहिए और चलना भी चाहिए, लेकिन तुम अभी क्या करो, चलते चलते सोचो, सोचते सोचते नहीं चलो, क्योंकि क्या हो जाएगा, मंजिल तक पहुंचने की गारंटी नहीं। अगर सोचते रह जाओगे तो खड़े रहोगे, लेकिन अगर चलते ही रहोगे तो आपके दोनों के जो भी सवाल हैं उन सारी सवालों का समाधान आप खुद ढूंढ पाओगे, आपको मिल जाएंगे। तो अभी क्या करना है, चलते चलते सोचना है। और आज तक वो पहला साल 1980 में आपने हमें सुनाया था, तो बाबा ने निमित्त बना करके हमको फिर आगे चलाया। इसीलिए धन्यवाद दीदी का। ओम शांति। के उपसरपंच उपस्थित है और ये मैं सिर्फ शब्द कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। जब कोरोना काल था तो उस वक्त मैं भी नारायणगांव में अटकी थी। मधुबन जाने के बाद 28 साल में पहली बार घर में 2 महीना मैं कोरोना काल में रही और कोरोना काल में मैंने आपका जो कार्य देखा है, सलाम है आपको। ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिनको सभी की चिंता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो निस्वार्थ है। तो वो मैंने खुद अनुभव किया हुआ। तो ऐसे हमारे बाबू भाई पाटे उपसरपंच कहे या हमारे ही भाई कहे, हमारे ही घर के सदस्य कहे, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आपकी शुभेच्छा प्रकट करें। आइए। ओम शांती। आजच्या ब्रह्मकुमारीच्या नारायणगाव शाखेच्या 60व्या वर्धापनादिनी मला वाटतं हल्ली आमच्या शिरोदिदी असतील, त्याचबरोबर सुनंदा दिदी असतील. जसं आत्ता सांगितलं ताईंनी की शिवछत्रपतींची जन्मभूमी जुन्नर तालुका आहे आणि त्या जन्मभूमीमध्ये मी आपलं मनापासूनचं स्वागत करतो. शिव म्हणजे परमात्मा, मग छत्रपतींचं नाव सुद्धा शिव होतं आणि परमात्म्याशी जेव्हा संबंध ज्यांचे ज्यांचे आले, मला वाटतं ते अजरामर झाले आणि आज ही सगळी मंडळी इथं बसलेली, ते शिवाचंच गुणगान, त्या ब्रह्मांचंच गुणगान ही सगळी मंडळी गातात आणि म्हणून करतात. ताईंनी मला सांगितलं आज एवढ्या मोठ्या मंचावर बसायची योग्यता आहे की नाही माहीत नाही, परंतु सर्वसामान्य लोकांप्रती जी काही भावना, सर्वसामान्य लोकांनी जो काही विश्वास दाखवला, त्याबद्दल जे काही काम करावं लागलं, त्यातून जे काही फळ मिळालं, मला वाटतं हे आजचं एक त्यामधलं आमच्या शोधाताईंना सुद्धा असेल आणि मला सुद्धा असेल, हे आमचं आजचं फळ आहे की एवढ्या मोठ्या व्यासपीठावर आज एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथं बसायला मिळतं. कार्यक्रम खूप सारे करतो, खूप साऱ्या लोकांमध्ये जायला मिळतं, परंतु मनाला जे आनंद वाटतो, मनाला जी उमेद मिळते, ती मला वाटतं इथून मिळते. आणि हे मी खूप म्हणजे अनेक कार्यक्रमांना मी जेव्हापासून सरपंच नव्हतो तेव्हापासून अनेक वेळा या कार्यक्रमांना जायचा योग आला आणि एक वेगळी अनुभूती सातत्याने मला या ब्रह्मकुमारीमधून मिळाली. मग आमचे आशिष भाऊ असतील, आमचे हर्षल भाऊ असतील, यांच्या माध्यमातून सातत्याने या ठिकाणी यायचं निमंत्रण मिळत असतं. आमचे भगवत दादा असतील किंवा आमच्या संगीताबेन जे असतील, या सगळ्यांच्याच माध्यमातून हा कार्यक्रमाला सातत्याने जाण्याचा योग होतो. आध्यात्मिक ठिकाणं खूप सारी आहेत, आध्यात्मिक ठिकाणांमधून काम खूप साऱ्या प्रमाणात नारायणगाव सारख्या ठिकाणी होतं, परंतु अध्यात्माबरोबर नारायणगावची प्रगती म्हणजे गाव हा आपला बेस मानून काम करणारे काही संघटना किंवा जे काही आध्यात्मिक परिवार आहे, त्यामध्ये ब्रह्मकुमारी निश्चित स्वरूपात उंचीच्या करतात आणि हे सातत्याने पाहिजे. कारण त्यांची
ज्या काही सगळ्या आजपर्यंतचे जे काही कार्यक्रम त्यांनी घेतले, मग सर्वसामान्य कुटुंबाचे असतील, आमच्या नारायणगावचे जे काही कर्मचारी कोणते, आरोग्य सेवक यांच्या प्रती त्यांची जी भावना मी सातत्याने दरवर्षी भाऊबीजेचा कार्यक्रम दरवर्षी घेणार आणि आरोग्य सेवक जे नारायणगाव स्वच्छ करतात त्यांचा सन्मान करायचं काम सातत्याने होतं. एक वेगळीच अनुभव मी सातत्याने जाणवत असतो की तिथं गेल्यानंतर शेवटी शरीरापेक्षा माणसापेक्षा तुमचा आत्माशी जे संबंध जे काही जिथं आला त्या ठिकाणी निश्चित स्वरूपात आपल्या सगळ्यांचेच ऋण जुळले गेले, आपले सगळ्यांचेच बंध जुळले गेले. आणि मला वाटतं ओम शांती किंवा हे जे काही आपलं ब्रह्मकुमारीचं स्थानक आहे हे निश्चित स्वरूपात त्यामधील एक गोष्ट. मला आता खूप साऱ्या भावना आता व्यक्त करायच्या, पण बोलणारे इथे स्टेजवर भरपूर आहे आणि बोलताना मी तुम्हाला एवढं एक गोष्ट निश्चित इच्छितो. खरं तर अनेक प्रकारे सेवा केली पाहिजे आणि एखादी गोष्ट जर आपण सुरुवात केली आणि ती सलगता ठेवणं ही किती मोठी आणि अवघड गोष्ट आहे हे आपल्या माध्यमातून आम्ही काम करतो. आम्ही एखादं काम करतो, आम्ही नावासाठी काम करतो, मला लोक चांगली म्हणावी यासाठी काम करतो, मला लोकांनी मतं द्यावी यासाठी काम करतो. पण तुमच्या माध्यमातून जे काम होतं ते माणुसकीसाठी होतं, एकमेकांच्या माणसांमध्ये एकमेकांविषयीचा विश्वास प्रेम वाढावं यासाठी होतं आणि हे काम अद्वितीय आहे. आम्ही सगळी मंडळी काही ना काही स्वार्थ घेऊन काम करतो. तुमच्यासारखी मंडळी ही अत्यंत निस्वार्थी भावनेने काम करतात आणि नारायणगावमध्ये अशी खूप सारी मंडळी आहेत याचा मला निश्चित स्वरूपात अभिमान आहे आणि त्यामध्ये आपल्या इथं भरपूर लोक इथं बसलेले आहेत. आणि म्हणून जसं मगाशी दिदींनी सांगितलं की नारायणगावमध्ये नावातच नारायण आहे. मला वाटतं ह्या सगळ्या मंडळींमुळे नारायणगाव एका वेगळ्या उंचीवर न्यायचं काम या सगळ्यांच्या माध्यमातून होत राहील. आपली सेवा करण्याची संधी आम्हाला ग्रामपंचायत असेल किंवा राजे शिवछत्रपती प्रतिष्ठान असेल किंवा व्यक्तिगत मी असेल, जिथं जिथं मिळेल त्या ठिकाणी आपल्या सेवेशी आम्ही निश्चित स्वरूपात कायमस्वरूपी उभा असणार आहोत. हा शब्द मी आज शुभदाताई आणि माझ्या वतीने ग्रामपंचायत असेल किंवा संपूर्ण समस्त नारायणगावकरांच्या वतीने देतो. आणि खरं तर एवढ्या मोठ्या स्टेजवर आमंत्रित केलं हे भाग्याचं काम आम्हाला तुम्ही आमचा निश्चित स्वरूपात आमचं भाग्य मोठं आहे की अशा स्टेजवर आम्हाला बसायची संधी मिळाली. मी मनापासूनच्या आपल्या सगळ्यांचं या आपल्या जो आज आपला वर्धापन दिन आहे त्यासाठी ज्या शुभेच्छा व्यक्त करतो, इथं बोलून मान सन्मान केला त्याबद्दल मनापासूनचे आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. उपसरपंच उपस्थित है और ये मैं सिर्फ शब्द कहने के लिए नहीं कह रही हूँ. जब कोरोना काल था तो उस वक्त मैं भी नारायणगांव में अटकी थी. मधुबन जाने के बाद 28 साल में पहली बार घर में 2 महीना मैं कोरोना काल में रही और कोरोना काल में मैंने आपका जो कार्य देखा है, सलाम है आपको. ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिनको सभी की चिंता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो निस्वार्थ है. तो मैंने खुद अनुभव किया हुआ. तो ऐसे हमारे बाबू भाई पाटे उपसरपंच कहे या हमारे ही भाई कहे, हमारे ही घर के सदस्य कहे, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ. आप आपकी शुभेच्छा प्रकट करें. आइए. ओम शांती. आजच्या ब्रह्मकुमारीच्या नारायणगाव शाखेच्या 60व्या वर्धापनादिनी मला वाटतं हल्ली आमच्या शिरोदिदी असतील, त्याचबरोबर सुनंदा दिदी असतील. जसं आत्ता सांगितलं ताईंनी की शिवछत्रपतींची जन्मभूमी जुन्नर तालुका आहे आणि त्या जन्मभूमीमध्ये मी आपलं मनापासूनचं स्वागत करतो. शिव म्हणजे परमात्मा, मग छत्रपतींचं नाव सुद्धा शिव होतं आणि परमात्म्याशी जेव्हा संबंध ज्यांचे आले मला वाटतं ते अजरामर झाले आणि आज ही सगळी मंडळी इथं बसलेली
ते शिवाचंच गुणगान, त्या ब्रह्मांचंच गुणगान ही सगळी मंडळी गातात आणि म्हणून करतात. ताईंनी मला सांगितलं आज एवढ्या मोठ्या मंचावर बसायची योग्यता आहे की नाही माहीत नाही, परंतु सर्वसामान्य लोकांप्रती जी काही भावना, सर्वसामान्य लोकांनी जो काही विश्वास दाखवला, त्याबद्दल जे काही काम करावं लागलं, त्यातून जे काही फळ मिळालं, मला वाटतं हे आजचं एक त्यामधलं आमच्या शोधाताईंना सुद्धा असेल आणि मला सुद्धा असेल, हे आमचं आजचं फळ आहे की एवढ्या मोठ्या व्यासपीठावर आज एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथं बसायला मिळतं. कार्यक्रम खूप सारे करतो, खूप साऱ्या लोकांमध्ये जायला मिळतं, परंतु मनाला जे आनंद वाटतो, मनाला जी उमेद मिळते, ती मला वाटतं इथून मिळते. आणि हे मी खूप म्हणजे अनेक कार्यक्रमांना मी जेव्हापासून सरपंच नव्हतो तेव्हापासून अनेक वेळा या कार्यक्रमांना जायचा योग आला आणि एक वेगळी अनुभूती सातत्याने मला या ब्रह्मकुमारीमधून मिळाली. आमचे आशिष भाऊ असतील, आमचे हर्षल भाऊ असतील, यांच्या माध्यमातून सातत्याने या ठिकाणी यायचं निमंत्रण मिळत असतं. आमचे भागवत दादा असतील किंवा आमच्या संगीताबाईं ज्या असतील, या सगळ्यांच्याच माध्यमातून हा कार्यक्रमाला सातत्याने जाण्याचा योग होतो. आध्यात्मिक ठिकाणं खूप सारी आहेत, आध्यात्मिक ठिकाणांमधून काम खूप साऱ्या प्रमाणात नारायणगाव सारख्या ठिकाणी होतं, परंतु अध्यात्माबरोबर नारायणगावची प्रगती म्हणजे गाव हा आपला बेस मानून काम करणारे काही संघटना किंवा जे काही आध्यात्मिक परिवार आहे, त्यामध्ये ब्रह्मकुमारी निश्चित स्वरूपात उंचीच्या काळात. आणि हे मी सातत्याने पाहिजे, कारण त्यांची ज्या काही सगळ्या आजपर्यंतचे जे काही कार्यक्रम त्यांनी घेतले, मग सर्वसामान्य कुटुंबात जे असतील, आमच्या नारायणगावचे जे काही कर्मचारी कोणते, आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, यांच्याप्रती त्यांची जी भावना मी सातत्याने दरवर्षी भाऊबीजेचा कार्यक्रम दरवर्षी घेणार आणि आरोग्य सेवक जे नारायणगाव स्वच्छ करतात त्यांचा सन्मान करायचं काम सातत्याने. एक वेगळीच अनुभूती मी सातत्याने जाणवत असतो की तिथं गेल्यानंतर शेवटी शरीरापेक्षा, माणसापेक्षा तुमचा आत्माशी जे संबंध जे काही जिथं जिथं आला, त्या ठिकाणी निश्चित स्वरूपात आपल्या सगळ्यांचेच ऋण जुळले गेले, आपले सगळ्यांचेच बंध जुळले गेले. आणि मला वाटतं ओम शांती किंवा हे जे काही आपलं ब्रह्मकुमारीचं स्थानक आहे, हे निश्चित स्वरूपात त्यामधली एक गोष्ट. मला आता खूप साऱ्या भावना आता व्यक्त करायच्या, पण बोलणारे इथं स्टेजवर भरपूर आहे आणि बोलताना मी तुम्हाला एवढं एक गोष्ट निश्चित इच्छितो. खरं तर अनेक प्रकारे सेवा केली पाहिजे आणि एखादी गोष्ट जर आपण सुरुवात केली आणि ती सलगता ठेवणं ही किती मोठी आणि अवघड गोष्ट आहे, हे आपल्या माध्यमातून आम्ही काम करतो. आम्ही एखादं काम करतो, आम्ही नावासाठी काम करतो, मला लोक चांगली म्हणावी यासाठी काम करतो, मला लोकांनी मतं द्यावी यासाठी काम करतो. पण तुमच्या माध्यमातून जे काम होतं ते माणुसकीसाठी होतं, एकमेकांच्या माणसांमध्ये एकमेकांविषयीचा विश्वास, प्रेम वाढावं यासाठी होतं आणि हे काम अद्वितीय आहे. आम्ही सगळी मंडळी काही ना काही स्वार्थ घेऊन काम करतो. तुमच्यासारखी मंडळी ही अत्यंत निस्वार्थी भावनेने काम करतात आणि नारायणगावमध्ये अशी खूप सारी मंडळी आहेत, याचा मला निश्चित स्वरूपात अभिमान आहे आणि त्यामध्ये आपल्या इथं भरपूर लोक इथं बसलेले आहेत. आणि म्हणून जसं मगाशी दिदींनी सांगितलं की नारायणगावमध्ये नावातच नारायण आहे. मला वाटतं ह्या सगळ्या मंडळींमुळे नारायणगाव एका वेगळ्या उंचीवर न्यायचं काम या सगळ्यांच्या माध्यमातून होत राहील. आपली सेवा करण्याची संधी आम्हाला ग्रामपंचायत असेल किंवा राजे शिवछत्रपती प्रतिष्ठान असेल किंवा व्यक्तिगत मी असेल, जिथं जिथं मिळेल त्या ठिकाणी आपल्या सेवेशी आम्ही निश्चित स्वरूपात कायमस्वरूपी उभा असणार आहोत. हा शब्द मी आज शुभदाताई आणि माझ्या वतीने ग्रामपंचायत असेल किंवा संपूर्ण समस्त नारायणगावकरांच्या वतीने देतो. आणि खरं तर एवढ्या मोठ्या स्टेजवर आमंत्रित केलं, हे भाग्याचं काम आम्हाला तुम्ही आमचा निश्चित स्वरूपात आमचं भाग्य मोठं आहे की अशा स्टेजवर आम्हाला बसायची संधी मिळाली. मी मनापासूनच्या आपल्या सगळ्यांचं या आपल्या जो आज आपला वर्धापन दिन आहे त्यासाठी ज्या शुभेच्छा व्यक्त करतो, इथं बोलून मान सन्मान केला त्याबद्दल मनापासूनचे आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि मंच पर उपस्थित सभी
अतिथियों का कहो या अपने प्रमुख उपस्थिति जो है, आज हमारे बीच में अभी नारायणगांव के उप सरपंच बाबूभाई पाटे जी भी पधारे हैं। आप छत्रपति शिवाजी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के भी है। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। स्वागत। मैं निवेदन करूंगी जगदम्बा भवन की शीतल बहन जी भी ऊपर आ जाए और साथ साथ गरिमा बहन को भी साथ लेके आ जाए। और मधुबन से दत्ता भाई भी पधारे हैं। दत्ता भाई कहाँ बैठे हैं? दत्ता भाई भी ऊपर आ जाइए। मधुबन से दत्ता भाई आए हैं। आइए बहन जी। मैं निवेदन करूंगी शीतल बहन जी और जूनर के वंदना बहन जी को तिलक से सभी का स्वागत करें और संगीता बहन जी और राजगुरु नगर की मेघा बहन जी को कि आप पुष्पगुच्छ के द्वारा सभी उपस्थितों का स्वागत करें। सभी तालियां बजाते रहे। ऐसा दृश्य कब देखने को मिलेगा? नारायणगांव की सरपंच डॉक्टर शुभदाताई वावड़ भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर शुभदाताई वावड़ का भी सभी करतल ध्वनि से स्वागत करिए। स्वागत है बहन जी आपका। सभी तालियों का सहयोग दें। करीब 130 देशों में ब्रह्मा कुमारी की जो शाखाएं हैं, 9000 से ज़्यादा हमारे सेंटर्स हैं। तो इन सेंटर्स की सेवा की जो रूपरेखा बनती है वो पूरे विश्व में एक ही बनती है। और मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में सब निमंत्रित भाई बहनें आते हैं, सब जोन इंचार्ज टीचर्स आती है और हर साल की सेवा की थीम डिसाइड होती है। तो इस साल की जो सेवा की थीम डिसाइड हुई है और विश्वास के ऊपर है, यूनिटी और ट्रस्ट के ऊपर है। तो आज इसी थीम का हम उद्घाटन करेंगे। मैं शीलू दीदी, सुनंदा दीदी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सरपंच महोदया जी, उप सरपंच जी, दशरथ भाई जी और सभी सामने आकर इस थीम का उद्घाटन करें। हम आज देखते ही हैं, लेकिन पीस के भी दो अर्थ होते हैं। एक पीस होता है शांति और दूसरा पीस होता है पीस, टुकड़े। तो कौन से पीस की आज बात हो रही है? उस पीस के आड़ ये पीस। दो देश लड़ते हैं, तीसरा आके सुलह करता है। कौन सुलह कर रहा है? जिसने लड़ाई लगवाई। तो पीस कैसे स्थापन होगा? तो बाबा कहते हैं केवल एक ही मार्ग है। क्या? वसुधैव कुटुंबकम। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। और जब तक ये भावना सबके मन में नहीं जागृत होगी, तब तक विश्व में पीस स्थापित नहीं होगी। पीस स्थापन केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। विश्व की परिवार